CUET 2026 का एग्जाम क्या है, CUET मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एंड CUET की तैयारी मैं कैसे करूं। हेलो फ्रेंड्स एंड अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ एंड इन डिटेल समझने वाले हैं कि भाई ये CUET 2026 का एग्जाम क्या है, पूरा डेप्थ में समझेंगे। और डेप्थ का मतलब जो मुझे समझ आता है कि अगर किसी सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को भी ये वीडियो समझ आ गई, दैट मीन्स कि हमने डेप्थ में समझाया है। एंड किसी भी चीज़ को समझने के लिए 3 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो चीज़ क्या है, मतलब CUET क्या है, CUET मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एंड CUET की तैयारी मैं कैसे करूँ। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब पॉइंट्स आएंगे जिसको हम इस वीडियो में एक एक करके देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि CUET मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, CUET जो स्टार्ट हुआ वो 2022 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। उससे पहले क्या था कि आप लोग देखेंगे कि इंजीनियरिंग के लिए JEE का एग्ज़ाम था, नीट जो है वो मेडिकल वाले बच्चों के लिए एग्ज़ाम था। लेकिन जो आप लोगों के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में BSc, BCom या फिर जो आप देखेंगे BA के कोर्सेज हैं, उनके अंदर एडमिशन जो है क्लास 12th के बेसिस पे होता था, बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे होता था। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, इन सब यूनिवर्सिटीज़ या और भी तमाम जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंदर। और गवर्नमेंट के ऊपर बार बार ये आरोप लगता था कि यार हरियाणा बोर्ड ज़्यादा नंबर दे देता है, CBSE बोर्ड ज़्यादा दे देता है, ICSE बोर्ड में तो टॉपर के ही 85% आते हैं, केरला बोर्ड में तो इंटरनल मार्क्स ज़्यादा लगते हैं, राजस्थान बोर्ड में तो जो है बोर्ड का पेपर इतने मार्क्स का होता है, बाकी सब स्कूल से मार्क्स लग के जाते हैं। सो इन सारे आरोप जब बार बार गवर्नमेंट के ऊपर लग रहे थे ये सब आरोप, तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो यार ख़त्म करते हैं, एक लेवल बनाते हैं, सबके लिए बराबर करते हैं और CUET का एग्ज़ाम लॉन्च करते हैं। CUET की फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, कि इस एग्ज़ाम को आप दो, किसी भी बोर्ड से आते हो और इसके बेसिस पे आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाओ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया, JNU या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर और भी तमाम जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो CUET के बेसिस पे होता है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में। कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जहाँ पे क्लेट, BTech के लिए JEE के बेसिस पे, उनके बेसिस पे भी होता है। लेकिन जो BSc के कोर्सेज हैं, BA के कोर्सेज हैं, BCom के कोर्सेज हैं, इनका एग्ज़ाम CUET के बेसिस पे होना स्टार्ट हो गया, या इनका एडमिशन CUET के बेसिस पे होना स्टार्ट हो गया। सो अब आपको ये पता चल गया कि CUET क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 2026 में DU, BHU जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा। अब हम लोग डिटेल में उतरते हैं CUET के अंदर, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट्स में बता देना कि भाई किस कॉलेज के किस कोर्स की आप लोग तैयारी जो है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की है। बहुत सारी डाउट्स जो हैं बच्चों की रह जाती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इतने दूर दराज के इलाकों से आते हैं, कुछ बच्चे जो है बहुत दूर बैठे हैं जहाँ तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। तो DU में बेस्ड हमारे स्टार्टअप ने सोचा कि हम लोग जो है बच्चों को पर्सनली सारे क्वेश्चंस के आंसर करने का ट्राई करते हैं। तो DU Buddy ऐप के ऊपर हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए एक नया मुहिम स्टार्ट किया है, जहाँ पे आप जा करके हमारी टीम से CUET से रिलेटेड पर्सनल डाउट्स भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछना है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। जाओ पूछो, हमारी टीम बैठी रहेगी, विल ट्राई टू सोल्व योर डाउट्स एंड कोशिश करेंगे कि इस मुहिम को आगे तक हम लोग चलाते रहें। सो इन डेप्थ अगर हम लोग अब आपके नेक्स्ट डाउट्स पे उतरे CUET के अंदर और समझने के लिए कि CUET एक्चुअल में क्या है। फिर CUET जो है वो ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। CUET के एग्ज़ाम पैटर्न को जान लेते हैं, लेवल को जान लेते हैं, ठीक है। तो CUET का एग्ज़ाम जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको CBT भी बोलते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही करने पे आपको 5 नंबर मिलते हैं। वहीं पे पेनल्टी गलत क्वेश्चन का आंसर देने पे आप लोगों की -1 होती है, यानी नेगेटिव मार्किंग जो है
वो -1 आप लोगों को मिलता है। एंड एक एग्जाम के अंदर किसी भी एक सब्जेक्ट का आप एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का देते हैं, पॉलिटिकल साइंस का देते हैं, हिस्ट्री का देते हैं, तो एक सब्जेक्ट अंदर आप लोगों के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम टोटल अगर हम 50 × 5 करें तो 250 मार्क्स का होता है, 250 नंबर का एक पेपर होता है। ये सीयूईटी का एग्जाम कब होता है? तो सीयूईटी के फॉर्म की जो डेट्स हैं वो लगभग फरवरी के एंड में आती हैं, लास्ट वीक ऑफ फेब 22-23 फरवरी से लेके 27-28 फरवरी तक आपको देखने को मिल जाती हैं। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो लगभग 15 मई के आसपास इस बार हुआ था और 1-2 जून तक चला था। तो 15 मई से 1-2 जून तक एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट डाउट आता है, यार 15-20 दिन एग्ज़ाम होता है, ऐसा क्या एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का कैसे कंडक्ट होता है, थोड़ा सा उसको समझें। तो सिंस 15 लाख के करीब बच्चे सीयूईटी को अटेम्प्ट करते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट सीयूईटी में आते हैं जिनको मैं आगे भी बताऊंगा आपको, मतलब 25-30 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है। साइंस वालों का भी होता है, आर्ट्स वालों का भी होता है, कॉमर्स वालों का भी होता है। तो एक पेपर मल्टीपल टाइम्स भी होता है, जैसे इंग्लिश का पेपर आज भी है, कल भी है, 10 दिन बाद भी है, 15-15, 20-20 शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर है। तो इसलिए ये 20 दिन के अराउंड का टाइम लग जाता है। अब डाउट आएगा कि यार आज का पेपर आसान आ गया, कल का हार्ड आ गया, किसी का पेपर पहले हो गया इंग्लिश का, किसी का पेपर बाद में हो गया, तो ये तो फिर एक इनजस्टिस हो गया। इस इनजस्टिस को कम करने के लिए जो एनटीए, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एग्जाम भी कंडक्ट करती है, वो क्या करती है, नॉर्मलाइजेशन कर देती है मार्क्स का। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम लोग इन डेप्थ में आगे भी वीडियोस बनाएंगे, आप कमेंट कर दो अगर आपको समझना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन डेप्थ वीडियोस हर किसी चीज़ पे हम लोग लेके आएंगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन से फिर से एक लेवल पे ले आते हैं सबको। किसी का एग्जाम ईजी है, किसी का हार्ड है, किसी का जल्दी है, किसी का लेट में है। तो वो एक ऐसा फॉर्मूला बना रखा है जहाँ से किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं, किसी के ज़्यादा होके सेम फील्ड पे आ जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि चलो हमने गया सीयूईटी के एग्ज़ाम ऐसे होता है, सीयूईटी के एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, जेई के लेवल का होता है, नीट के लेवल का होता है, साइंस वाले बच्चे पूछते हैं। और हालांकि आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों का तो कोई और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम है ही नहीं, मोस्टली यही एग्ज़ाम है। सीयूईटी का एग्ज़ाम आप ये समझ लो कि जेई और नीट से थोड़ा नीचे होता है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के क्वेश्चंस आते हैं, एंड लेवल क्लास 12th वाला ही लेवल होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा एक आगे की प्रोसेस समझा देता हूँ क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली है और मुझे लगता है कि पूरा विजन पता हो ना तो बीच में गलतियाँ बच्चे कम करते हैं। एक बार जब मान लो आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम जून में हो गया, उसके बाद की थोड़ी सी प्रोसेस आपको समझा देता हूँ, काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं। तो एनटीए क्या करेगा कि आपको अपना स्कोर कार्ड दे देगा। स्कोर कार्ड वैसा ही होता है जैसे सीबीएसई आपको आपकी सर्टिफिकेट दे देती थी कि भाई मैथ्स में इतने नंबर है, फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, फिजिकल एजुकेशन में इतने नंबर है, इंग्लिश में इतने नंबर है। वैसे ही एनटीए आप समझ लो सीबीएसई को रिप्लेस करके एनटीए ने आपको एक सर्टिफिकेट दे दी, स्कोर कार्ड बोलते हैं जिसको, नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब उस स्कोर कार्ड को लेकर के आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज में अप्लाई करते हैं, डीयू, बीएचयू, जामिया, जेएनयू, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहां आप अप्लाई करना चाहें वहां पे अप्लाई करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस एग्ज़ाम के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के बाद उनकी फिर काउंसलिंग होती है। उनकी काउंसलिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है काउंसलिंग में, फिर जाके फीस पे होती है, फिर जाके एडमिशन आपका वहाँ पे होता है। तो पूरी प्रोसेस ऐसे जो है चलने वाली है। सो आई थिंक समझ आ गया कि सीयूईटी के अंदर क्या क्या होने वाला है। अगर समझ आया हो तो यार प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, जो सोच रहे हैं मैं क्यों लाइक करूँ, भाई आपका लाइक ही तो मैटर करता है और फ्री है, प्लीज़ आप प्रेस कर दो। अब हम लोग नेक्स्ट पहुंचते हैं कि सीयूईटी की तैयारी कैसे करें। इससे पहले एक 2 कंसेप्ट्स हैं, एक भी नहीं, जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से हमें पता चलेगा कि तैयारी एक्चुअल में हम लोग किस चीज़ की करें। और दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का एक छोटा सा फंडा होता है सीयूईटी के अंदर। तो पहले हम लोग डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को समझ लेते हैं। 3 लिस्ट समझ लो। सबसे पहली लिस्ट है लैंग्वेजेस की, जिसके अंदर सीयूईटी में जितनी भी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं वो सारी हैं। मोस्टली या मेजर चूजन लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश।
वो आपको लैंग्वेज लिस्ट के अंदर उन्होंने रखा हुआ है। दूसरी लिस्ट होती है आपकी डोमेन सब्जेक्ट्स की। ये जो मेन सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 के अंदर, PCM या PCB, वो डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। आर्ट्स वालों के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, कॉमर्स वालों के लिए इको, BST, अकाउंटेंसी, मैथ्स। तो जितने भी आपके क्लास 12 के मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको डोमेन्स की लिस्ट के अंदर रखा गया है। एंड जनरल टेस्ट जो है वो अपनी लिस्ट में अकेला है भाई, जनरल टेस्ट के अंदर अकेला ही समझ लो आपको उस लिस्ट में। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 3 लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं। अब इनके अंदर एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि CUET के अंदर आप इतने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर से सिर्फ 5 जो है सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। वो 5 आप कुछ भी कर सकते हो, 5 लैंग्वेज भी कर सकते हो, 5 डोमेन भी कर सकते हो, पर जनरल टेस्ट तो एक ही होता है तो एक जनरल टेस्ट भी कर सकते हो। हियर कम द नेक्स्ट थिंग ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिनको पता है। वैसे ही कि अब मेरे पास 5 खाने हैं, 5 डिब्बे हैं, 5 स्पेसेस हैं, इनको मैं कैसे भरूं, कैसे फिल करूं, क्या 5 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करूं या कॉम्बिनेशन बनाऊं, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है। एंड ये कैसे पता चलेगा कि इन 5 सब्जेक्ट्स में क्या चूज करना है, ये पता चलेगा कि आपका टारगेट क्या है, किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स ट्राई कर रहे हो, भाई कोई भी कॉलेज हो, SRCC हो, हिंदू हो, हंसराज हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि भाई हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग होना चाहिए, प्लस कोई भी 2 सब्जेक्ट और आपके पास होने चाहिए। ये 4 का कॉम्बिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी देती है। लेकिन BHU बोलती है भाई हमारे यहाँ BCom ऑनर्स लेना है तो आप जनरल टेस्ट दे दो, BST दे दो, अकाउंटेंसी दे दो, ठीक है। तो ये अब आप समझेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिराइव होता है कि फ्यूचर में आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चल रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। लेकिन एक मास्टर कॉम्बिनेशन सा बोल लो जो बहुत सारे कोर्सेज में आपको एलिजिबल करवा देता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। हालांकि कुछ कोर्सेज बच भी जाएंगे, आप देख लेना किस कोर्स को डिटेल टारगेट कर रहे हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक लैंग्वेज दे देते हैं 5 में से, एक अगर जनरल टेस्ट दे देते हैं। हालांकि DU में बहुत सारे कोर्सेज में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल होने के लिए बच्चे जनरल टेस्ट दे देते हैं। एक आपकी लैंग्वेज पहले हो गई, हिंदी इंग्लिश जो भी थी, 2 सब्जेक्ट्स हो गए। बचे 3 सब्जेक्ट में अगर उनके पास मैथ्स है क्लास 12 में तो वो मैथ्स भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगता है क्लास जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12 में वही आप CUET में दो, तो वो मैथ्स भी दे देते हैं और कोई भी और 2 सब्जेक्ट्स दे देते हैं क्लास 12 वाले, ठीक है। तो ऐसा एक मास्टर कॉम्बिनेशन से आप बोला जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस कॉम्बिनेशन से आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के सारे कोर्सेज में एलिजिबल हो जाएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा CUET के वेबसाइट पे जाके कि कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, वहाँ पे क्या मांगा गया है क्लास 12 में, क्या मांगा गया है CUET में, वहाँ से आप अपने 5 डब्बों को, 5 खानों को भरेंगे, ठीक है। ये होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई तो अब थोड़ा सा फटाफट नज़र डालते हैं CUET का सिलेबस क्या आता है। CUET का सिलेबस जो है मोस्टली आपके क्लास 12 वाला सिलेबस आता है डोमेन्स के अंदर हम लोग बात करें। हालांकि कुछ एडेड और कुछ डिलीटेड पार्ट है किसी किसी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, तो वो पूरा सिलेबस अगर आपको जानना है तो हमने DuBuddy ऐप पे अपडेटेड सिलेबस डाला हुआ है। मोटा मोटी बात करें तो क्लास 12 का सिलेबस NCERT लेवल का आपका आता है। हालांकि कुछ चेंजेस हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, इन डिटेल हम सब्जेक्ट वाइज आगे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद देखना है तो DuBuddy ऐप पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, जाओ आप चेक कर लो वहाँ से। अब तैयारी में थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं तो डोमेन्स का तो यार मेरे हिसाब से जो आपको तैयारी करनी चाहिए, NCERT की कंसेप्ट क्लियर करो, बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी करो डोमेन्स के लिए, कुछ ज़्यादा इधर उधर मत भागो। उसके बाद आप लोग जो है प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अभी आप एक चैप्टर को निपटा ले रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव वे में आप उसको कंप्लीट कर रहे होगे आपके स्कूल में, ट्यूशन में, जहाँ भी आप पढ़ रहे होगे, चैप्टर वाइज अभी से आप लोग क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हो। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करोगे? DuBuddy ऐप के ऊपर जो है हर एक सब्जेक्ट के अराउंड हमने 20 से 30 के अराउंड ऑन एन एवरेज 2022 के भी,
2023 के भी, 2024 में एक बार हुआ था और 2025 के भी सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स डाल रखे हैं, जिनको पर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम लोग एवरेज देखेंगे तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से 40 के आसपास आपके पास टोटल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स होंगे। मतलब 2000 के आसपास फिजिक्स है तो 2000 फिजिक्स के क्वेश्चन, 2000 बीएसटी के क्वेश्चन, 2000 अकाउंट्स के मिनिमम क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जिनको आप चैप्टर वाइज भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जिनको आप फुल टेस्ट में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जिसके अंदर से 2025 में 40 से 50% सिमिलर क्वेश्चंस भी रिपीट हुए थे। तो उनको आप चैप्टर वाइज में अभी जैसे ही चैप्टर निपटाते हो उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। अगर चैप्टर या सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप फुल लेंथ भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बच्चों ने ये क्लेम किया है, हालांकि मैं एग्जाम देने नहीं गया था, आप अपने डीयू में जो सीनियर्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चों ने ये बोला है कि जो डीयू बडी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके अंदर से हमारे में कुछ पेपर तो 50 to 60% भी रिपीट हुआ था, कुछ में 40 से 50% भी हुआ था। तो आप एक बार सीनियर से कंफर्म कर लो, और जब एक बार आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप डिलीटेड सब्जेक्ट्स या डिलीटेड जो आपका सिलेबस है, थोड़ा बहुत जो एड ऑन होगा वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद कवर करके उसके भी एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी या जनरल टेस्ट की। इंग्लिश हिंदी का जो सिलेबस है उसके अंदर अगर मोटा मोटी बात करें तो क्लास 12 वाला नहीं आता है, लिटरेचर नहीं आती है, वोकैब एंड ग्रामर जो है और अनसीन पैसेज वगैरह आपके आते हैं, जिनकी तैयारी बच्चे अभी से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देते हैं। ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स और अपनी वोकैब की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जगह जगह से प्रैक्टिस करते रहते हैं। कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर चैप्टर वाइज शुरू से ही लगाने चालू कर दिए थे इंग्लिश के, हमने वो बांट रखे हैं ड्यूबडी ऐप पे। तो आप भी अपनी इंग्लिश को मेजर करके, हालांकि मैं इन डेप्थ वीडियो भी लेके आऊँगा इंग्लिश पे, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा अभी से कर सकते हैं। सेम गोज विद द जनरल टेस्ट, अभी से आप लोगों को तैयारी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप इनको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में रखने वाले हो, क्योंकि लास्ट में जाके इतनी वास्ट इंग्लिश है, इतना वास्ट जनरल टेस्ट है, वो कवर नहीं होता है। तो हियर वी कंक्लूड हमारा प्रिपरेशन वाला पार्ट कि भाई डोमेन का आप क्लास 12 के बोर्ड्स की तैयारी करते रहो, ढंग से करो, एनसीईआरटी को करो, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को आप लोग जो है पी जाओ बिल्कुल। उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इंग्लिश के लिए आप साइड बाय साइड थोड़ी सी तैयारी स्टार्ट कर दो, जनरल टेस्ट दे रहे हो उसके लिए भी साइड बाय साइड अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे हमने जो है सारी चीज़ों को कवर कर लिया है सीयूईटी के अंदर। एक लास्ट डाउट में वैसे जो बच्चों का आता है कि क्या कोचिंग कंपलसरी है सीयूईटी के लिए। देखिए मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन का आंसर अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग रहेगा। हालांकि अगर आप ठीक ठाक क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम ठीक ठाक स्कूल में पढ़े हो, तो कोचिंग की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगर आप 12th के जो आपका 12th का सिलेबस है उसको अच्छे से समझ के कंसेप्ट क्लियर करके कर रहे हो तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बाकी ये क्वेश्चन का आंसर जो है अलग अलग बच्चे का अपना अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग भी होगा। कोई है कि भाई बिल्कुल कुछ सिलेबस छूट गया, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो वो आपको इसका आंसर खुद से देना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। ये सब मैंने टॉपर्स से बात की है ना लास्ट कुछ सालों में, आप इंटरव्यूज दे सकते हो, हमारी टीम ने बात की है, हमारे पास बच्चों के रिव्यूज़ आते हैं, हम कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, वहाँ से मुझे पता चला है इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को जो है इस वीडियो के अंदर समझ आ गया कि सीयूईटी क्यों इम्पोर्टेंट है, सीयूईटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह समझ आ गया है, लेवल समझ आ गया है। एंड अगर और कुछ डाउट्स हैं तो कम्युनिटी की लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग जो है वेबिनार भी करवाते रहते हैं। सीनियर्स जो हैं टॉप SRCC, हिंदू, स्टीफंस कॉलेजेस में जिनका एडमिशन हुआ है वो आपके वेबिनार्स लेते हैं वीकली। आप डाउट्स पूछ सकते हो, तो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो एंड कमेंट्स में भी आप डाउट जो है वो लिख सकते हो। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और भाई ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, जय हिंद।